मैरी की छोटी बहन सारा को बचपन से ही लड़के की तरह पाला गया था, लेकिन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति शियाओ परिवार की शादी की दावत में होने वाली बहू एमा अस्त व्यस्त हालत में आधे कपड़ों में वहां पहुंची और सबके सामने सारा पर आरोप लगा दिया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है। मैरी ने तुरंत कहा कि यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन एमा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसने सारा का चेहरा साफ देखा था और वही उसके साथ जबरदस्ती करने वाली थी। इतना कहते हुए उसने अपना कॉलर हटाया और अपनी बांह पर पड़े गहरे चोट के निशान सबको दिखा दिए। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। शियाओ परिवार का छोटा मालिक जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर था और केवल एमा की बात मानता था। इसी वजह से बूढ़े मालिक ने एमा को अपने परिवार की बहू बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब सारा पर लगे इस आरोप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बूढ़े मालिक गुस्से से आग बबूला हो गए और मैरी से जवाब मांगने लगे। मैरी सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके पति जॉन ने बीच में ही उसे रोक दिया। उसने बूढ़े मालिक से कहा कि वह कभी भी सारा का पक्ष नहीं लेगा। मैरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने साल बाद भी जॉन अपनी बचपन की प्रेमिका एमा को नहीं भूल पाया था। अगर वह उसे भूल नहीं सकता था तो कम से कम सारा की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। मैरी ने कहा कि पहले सारा को बुलाकर आमने सामने बात की जाए। उसने तुरंत सारा को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसका फायदा उठाकर जॉन बूढ़े मालिक के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह बदकिस्मत है जो उसकी शादी इतनी जिद्दी और नासमझ औरत से हुई। उसने शियाओ परिवार की इज्जत बचाने के लिए पूरे शहर में सारा की तलाश करने का अनुरोध किया। बूढ़े मालिक ने तुरंत शादी का हॉल बंद करने और पूरे शहर में सारा को ढूंढने का आदेश दे दिया। तभी मैरी ने जॉन के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर सारा निर्दोष निकली तो जॉन को 100 बार घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना होगा और इस घर से खाली हाथ जाना पड़ेगा। एमा ने रोते हुए कहा कि वह जानती है मैरी अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, लेकिन सारा ने उसके साथ जबरदस्ती की है। उसने यह भी आरोप लगाया कि शायद मैरी उससे जलती है क्योंकि वह शियाओ परिवार की बहू बनने जा रही है, इसलिए उसी ने सारा को ऐसा करने के लिए उकसाया। यह सुनकर जॉन और भी गुस्से में आ गया। उसने तुरंत शर्त मान ली और कहा कि अगर सारा सच में दोषी निकली तो वह उसके हाथ पैर तुड़वाकर उसे हमेशा के लिए हाईचेंग शहर से बाहर निकाल देगा। मैरी ने बिना झिझक यह शर्त स्वीकार कर ली। उसी समय दरवाजा खुला और सारा बेहद स्टाइलिश कपड़ों में वहां पहुंच गई। जॉन ने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि सारा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैरी ने उसे रोकते हुए कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह सुनकर बूढ़े मालिक ने भी अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। एमा ने सारा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है और बूढ़े मालिक से उसके लिए इंसाफ मांगा। सारा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि भले ही उसका कोई अमीर परिवार नहीं है, लेकिन वह देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। उसकी सुंदरता और काबिलियत के कारण उसके पीछे न जाने कितने लोग दीवाने हैं। वह इतनी भी मजबूर नहीं कि एमा जैसी साधारण लड़की को पसंद करे। सारा की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को भी उसकी बात सही लगी। उन्हें लगा कि उसकी खूबसूरती और हैसियत को देखते हुए उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसी समय शियाओ परिवार का भोला भाला युवा मालिक वहां आ गया। एमा को देखते ही उसने मासूमियत से कहा कि उसे बच्चा चाहिए। एमा ने तुरंत फिर से सारा पर आरोप लगा दिया। उसने कहा कि सारा ने उसके साथ जबरदस्ती की है